हम पढ़ेंगे एसएसटी का टॉपिक फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इसके पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे, एसएसटी, व्यापम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बैंकिंग को छोड़कर, इन सभी में आपका 2 मार्क्स का रहता है जो फिगर काउंटिंग रहता है। फिगर काउंटिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर काउंटिंग। कोई भी एक अगर स्क्वायर बना हुआ है, कोई एक फिगर बना है, उसमें वो पूछ रहा है कि स्क्वायर कितने होंगे। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। चारों साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये 4 साइड आपको दिख रहे हैं, ये 4 की चारों साइड जो है वो बराबर होती हैं। ये आपका कहलाता है स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर ही काउंट करना है। अभी मैं फिगर एक बना रहा हूं, उस फिगर के अंदर कुछ स्क्वायर्स बने होंगे और उन स्क्वायर्स को आपको काउंट करके बताना है कि दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर हैं। जैसे कि मैंने इसमें 3 कॉलम बना दिए और 3 रो बना दिए। देखने में थोड़ा सा ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, थोड़ा रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन इसकी चारों साइड बराबर है। मतलब समझिएगा जितने भी अंदर बने हुए हैं वो सभी स्क्वायर ही हैं। अब कोई स्टूडेंट गिनेगा तो वो कैसे गिनेगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक बड़ा वाला, और वो पहला ही आंसर लिखा होगा 10 और वो 10 में टिक लगाकर आ जाएगा, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। इसमें 10 स्क्वायर नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा फिगर आता है उसमें हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबरिंग देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया 1 2 3, यहाँ पर भी नंबरिंग देंगे 1 2 3। तो पहला केस तो ये है जब दोनों साइड रो और कॉलम बराबर हो। अगर रो और कॉलम दोनों साइड बराबर हो तो आपको क्या करना है? जितने रो या कॉलम हो उन सभी का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 4 13 1 14। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर। मतलब बिना गिने आपको पता चल गया कि 14। जबकि स्टूडेंट किसमें लगा कर आते हैं? 4, क्योंकि उनको कैसे दिखता? 1 स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो उनको 10 स्क्वायर दिखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 14 स्क्वायर हुए कैसे। 10 तो स्टूडेंट ने जो गिना है, 11वां स्क्वायर जो होगा वो इस कोने से स्टार्ट होगा और यहाँ से होते हुए एक स्क्वायर बनाएगा। ये आपका है 11वें नंबर का स्क्वायर। इसी तरह इस कोने से स्टार्ट करिए 2 लाइन में, ये हो गया 12वें नंबर का। इसी तरह यहाँ इस कोने से स्टार्ट करिए, ये हो गया 13th नंबर का। और इस कोने से स्टार्ट करके 2 रो को 2 कॉलम को मिलाकर बनाइए, तो ये हो गया आपका 14th नंबर का। तो इस प्रकार आपके कितने रो, 3 रो में कितने और 3 कॉलम में कितने बने? टोटल 14 स्क्वायर बने। तो जनरली बच्चे 4 10 आंसर देखकर उसको सही कर देते हैं। चलिए, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ उनको स्क्वायर करना था, गिनने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब देखते हैं एक और बड़ा सा फिगर लेते हैं और उसमें क्या करना है हमें। थोड़ा सा मैं मेजरमेंट के साथ, स्केल के साथ नहीं खींच रहा हूं, तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल जैसे दिखेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो ये 4 है, अभी कितने थे? 3 थे। अब यहाँ पर हमें 4 रो 4 कॉलम बनाने हैं। ये अब इसमें जब स्टूडेंट गिनेंगे तो वो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक बड़ा वाला स्क्वायर बोल देते हैं। और इस तरह वो फाइनल आंसर कितना बोल देते हैं? 17, जो कि गलत आंसर है। कुछ स्टूडेंट और दिमाग लगाने जाते हैं पुरानी मेथड को देखकर, तो 17 बोल देंगे, इसको 18 19 20 21। ऐसे करते करते कुछ देर बाद इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि वो भूल जाते हैं हमने कौन से रो को गिना था, कौन से कॉलम को। तो आपको वही मेथड अप्लाई करनी है इसमें भी। अभी देखिए यहाँ पर रो और कॉलम का नंबर बराबर है, इसमें भी वही करना है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो
तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो टोटल आंसर कितना आ गया है आपका 30। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं 30, 16 4 20 और 10 30। तो टोटल स्क्वायर है आपके 30। इस तरह आप स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके रो और कॉलम बराबर हो। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ये तो हो गया जब रो और कॉलम्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और रो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर एक रो या एक कॉलम ज्यादा हो, चलिए हम एक रो मिटा देते हैं। ये हमने एक रो मिटा दिया। अब यहाँ पर कॉलम तो 4 है लेकिन रो कितने हैं 3 है। अब आप इस मेथड को इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसको इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रो कॉलम का नंबर ज्यादा है लेकिन रो का नंबर कम है। इस कंडीशन में क्या करना है आपको वो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है इसमें भी। अब थोड़ी देर के लिए इसको 3 3 वाला समझिए। अगर मैं इसको छिपा लेता हूं तो आपको समझ में आएगा 1 2 3 1 2 3 पुराना जो फिगर बना था 3 रो और 3 कॉलम का। तो इसको निकालने के लिए मैंने मेथड बताई थी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। कितने आए थे हमारे पास 9 4 13 एंड 1 14। टोटल स्क्वायर कितने आए थे 14। मतलब अगर इस लाइन को मैं हटा दूं, इस फिगर को हटा दूं तीनों को, तो कितने बन रहे हैं 14। अब आपको क्या करना है, जितना एक्स्ट्रा बचे उनको सिर्फ नंबरिंग देना है, सिर्फ नंबरिंग देना है 1 2 और 3, और इन नंबरिंग को सीधे सीधे ऐड करके उसमें ऐड कर देना है। तो 3 2 5 और 1 6, टोटल कितने हैं 6 एक्स्ट्रा। तो 6 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से जब कभी भी रो या कॉलम ज्यादा हो जाए तो आप इस तरह एक्स्ट्रा वाले कॉलम की नंबरिंग देकर सीधे सीधे उसमें ऐड कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अगर हमें रेक्टेंगल फाइंड आउट करना हो। फिगर काउंटिंग का दूसरा टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत और स्क्वायर में फर्क इतना है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड की लंबाई, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा और ये भी 2 का होगा। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसमें हमेशा सामने सामने की 2 साइड जो है वो बराबर लंबाई की होती है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम जिस डेस्क में बैठते हैं वो डेस्क हमेशा रेक्टेंगुलर होती है, उसमें ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होती है और ये साइड की दोनों लंबाइयां, अगर ये 2 मीटर की है तो ये आधे मीटर की होगी, तो ये भी आधे मीटर की होगी। ठीक है, तो जितने भी घर में टेबल्स होते हैं ज्यादातर रेक्टेंगुलर होते हैं। तो 2 साइड्स बराबर होंगी, सामने सामने की और ये सामने की। और जो स्क्वायर टेबल होती हैं उसमें चारों साइड्स अपनी बराबर होती हैं। ठीक है, तो अभी स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने लाइन खींची और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसमें वो फार्मूला नहीं लगाइए क्योंकि वो स्क्वायर था, उसमें स्क्वायर के फिगर कैसे थे, ऐसे थे, चारों साइड बराबर थी। यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड ये साइड बराबर है, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। मतलब रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपके पेपर में रेक्टेंगल पूछता है मतलब अंदर की जितनी साइड होंगी वो रेक्टेंगुलर साइड होंगी, स्क्वायर नहीं होंगी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम गिने तो जनरली बच्चा क्या गिनेगा, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला रेक्टेंगल 5, क्योंकि ये साइड बराबर है, ऐसे करके बच्चा 5 गिनेगा। जबकि इसमें 5 बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें कितनी है, तो आप इसकी नंबरिंग भी उसी हिसाब से करिए 1 2 1 2। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1 और 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 और 2 ऐड करेंगे 3 आएगा। अब जितना भी ये नंबर आया है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपके टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 9 हैं। अब गिनकर देखें कि 9 कैसे होंगे, 9 रेक्टेंगल कहाँ पर हैं। चलिए, पहला रेक्टेंगल जिसमें हमने नंबरिंग 1, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा, ये चौथा और एक बड़ा वाला 5वां। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाइए यहाँ तक, और ये हो गया 6वां। उसी तरह ये हो गया नीचे वाला 7वां। उसके बाद ये वाला जो होगा वो होगा 8वां, और उसके बाद ये वाला जो होगा ये वाला हिस्सा होगा
9th नंबर का। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं आपके? 9 हैं। ठीक है, अभी तो ये छोटा फिगर था, जैसे जैसे फिगर बढ़ते जाएंगे रेक्टेंगल काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो अब देखते हैं आगे, अगर एक बड़ा सा कोई फिगर बना है और उसमें आपको रेक्टेंगल काउंट करने पड़ जाए और कोई स्टूडेंट अगर काउंटिंग पे चला जाए तो उसको कितनी दिक्कतें होंगी। जैसे कि मैंने इसको 3 रो में बदल दिया और 3 कॉलम में बदल दिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी नंबरिंग करना है। कितना हुआ? 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार में आंसर आपका क्या आ जाएगा? 36। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका रो ज्यादा हो या कम हो, कॉलम ज्यादा हो या कम हो, आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ जो आएगा सम करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है और इस बेसिस में आपका आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो थर्ड टाइप होगा वो होगा आपका ट्रायंगल काउंट करना। तो रेक्टेंगल के बाद हम ट्रायंगल काउंट करेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होती है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो आपका कहलाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल काउंट करना और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, स्क्वायर के अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो पूरा पैटर्न है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।